आज हम उसके जीवित में दिन और पहले संडे नए वर्ष में हम पहुँचे हैं। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का रोटी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतने बड़ा उद्धार कर दिया और परमेश्वर ने हमें साल में संभाला। जो साल बीत गया है, इस साल में काफ़ी समस्या आई और तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब था। मैंने बताया था शायद आप लोगों को कि अचानक आधी रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे। लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की योजना को मैं नहीं चाहती कि परमेश्वर ने जीवन से क्या करता है, लेकिन कभी भी मुझे जीवित रखा और इसी प्रकार एक दिन और फिर मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और मैं एकदम इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब सोना चाहती थी तो मुझे नींद नहीं आता था, बैठे एकदम अजीब सा एहसास होता था। मैं बोली पता नहीं परमेश्वर क्या हो गया है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। ऐसे तो एक न एक दिन संसार को छोड़ के जाना है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि परमेश्वर कि जाने से पहले मैं आत्मा में तैयार हो जाऊं और फिर भले ही उसके बाद संसार को छोड़ के जाऊं, ऐसे करके। तो प्रभु ने उस बार भी मुझे जीवित और संभाल के रखा और मेरी मम्मी भी सुरक्षित है, प्रभु में है और परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि 32वां के लिए परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया और प्रभु की दासी के द्वारा उसने 32वां लिया। और उससे पहले ही वो सपने में देखी थी कि एक मतलब रोटी है और उसे वो खा रही करके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि 32वां लेने से पहले परमेश्वर ने उसे सपने के माध्यम से बोला और बातचीत किया। उस प्रकार परमेश्वर ने मेरे पापा को भी सही सलामत रखा और मेरी गुड़िया को भी हमेशा उसकी तबीयत बीच बीच में तक खराब होती है, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाल के रखा और मेरे मिस्टर भी वो भी सुरक्षित हैं और जीवित हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, भले ही हम शरीर में बीमार तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहे लाखों और करोड़ों बीमारी हमारे शरीर में भी क्यों ना रहे, लेकिन वो हमारा जिंदा परमेश्वर हमें बचा के और संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। अब तक मेरे पति सुरक्षित और सही सलामत है, ये परमेश्वर की महान दया और करुणा है। और मेरी बहन की लड़की के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस नए वर्ष में परमेश्वर ने जो नया वर्ष हमारे रखा था उस 31 मतलब तारीख को दिसंबर को परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे आई और परमेश्वर की महिमा करने पाई। इसके लिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी से यही मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम आत्मा में बढ़ें और जो भी प्रभु की दासी ने जो भी भविष्यवाणी, मैं भी अपने जीवते परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में मैं भी प्रिय बीते दिनों में बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मंगलवार की रात में मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुखार। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे अंग में कीड़ा काट दिया था। मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कीड़ा कब काटा कब नहीं काटा, लेकिन थोड़ा सा दर्द होता था तो मैंने कहा कि ऐसा ही दर्द है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पेन हो गया कि ये हाथ मैं सो नहीं पाई और सचमुच में मैं रात भर सो नहीं पाई पीड़ा के मारे। और मैं सचमुच में कहती थी परमेश्वर ये क्या है करके, लेकिन सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती कि परमेश्वर उस पीड़ा में मुझे बल दिया, शक्ति दिया और सहने की शक्ति भी दिया। मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद देती। जबकि मैंने ज़िंदगी में कभी जवानी में परमेश्वर में बड़ी होकर मैंने इतनी पीड़ा नहीं सही जितनी पीड़ा उस दिन उस रात में थी। और सचमुच में परमेश्वर ने उसे मुझे छुटकारा दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग के सामने मैं भली चंगी स्वस्थ हूँ। शैतान ने तो बहुत कोशिश किया गिराने के लिए कि तुझे नया वर्ष मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तू विश्वास कर, मैं तुझे नया वर्ष दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने मुझे एक नया वर्ष दिखाया, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को भी सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद देती। आप लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे को जो प्रॉब्लम थी बच्चेदानी में और पेशाब में थी वो सब प्रभु ने दया से ठीक कर दिया। मेरी बेटी का बजाय जोर से हालेलुया। परमेश्वर हर एक को जो मन से और दिल से पुकारते परमेश्वर उसको चंगा मेरी करता है। बेटी का पेट दर्द देता था हर समय, तो मैं इस बार पूछी बेटी पेट दर्द दिया, बोलती मम्मी नहीं कुछ नहीं दिया। तो मैं बोली प्रभु का धन्यवाद।
है ना। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक है, मेरे पति का अच्छे से काम चल रहा है, चंगाई से चल रहा है। मैं चाहती हूँ मेरे परिवार को चंगाई मिले। अभी बीच में मैं सब चंगी थी, अचानक मैं आप सभी को जय मसीह की जय। मैं बीते दिनों परेशान थी कि मैं बोलती थी कि मेरे पति नहीं आते हैं, मैं आती हूँ लेकिन मेरे पति नहीं आते। मेरी सास भी आ गई है लेकिन मेरे पति भी आए, और इस बार मेरे पति भी आए हैं। धन्यवाद। 31 को भी आए मेरे पति, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आने का मन नहीं लगता था, कितने बार भैया भी बुलाया, भाभी भी बुलाया, पर पता नहीं मेरा दिमाग काम ही नहीं करता था, जो आ नहीं पाता था। पर मैं अभी अब डेली आने लग गया हूँ, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं सबका प्रभु का धन्यवाद करती है। प्रभु ने संभाल के रखा। हम लोग दोनों माँ बेटी विश्वास करते हैं, हमारे पूरे घराने को विश्वास के लिए अब सब जन मिल के प्रार्थना करें, मेरा बहू बेटा भी दोनों आने पाए। बिल्कुल बेटा ध्यान नहीं करता ना बहू ध्यान करती, और प्रभु ने हमको संभाल के रखा, हमको माँ बेटी को दोनों को। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। पिछले साल यीशु मसीह ने हमें संभाल के रखा, मुझे मेरी मम्मी को। मैं यीशु मसीह का करोड़ों करोड़ धन्यवाद करती हूँ। मुझे स्कूल ट्यूशन आने जाने की शक्ति सामर्थ्य, और आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी दादी और सब घराना आपकी महिमा की स्तुति करने पर। मेरे परिवार हम लोगों को मसीह में आए हुए, मतलब प्रभु में आए हुए 1 साल हो गए। प्रभु ने हमें संभाल के रखा। नए वर्ष में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है ना, कि हम लोग आत्मा में बढ़ सके, और मेरे परिवार को संभाले रखा, मेरे बच्चों को संभाले रखा। सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से मेरे घर को और मेरे परिवार को पूरा बचाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और नए वर्ष की सबको बधाई हो। सबको मैं बताना चाहता हूँ, मैं उपवास प्रार्थना था अभी 3 दिन का। मैं कभी उपवास नहीं रहता था, प्रभु ने मुझे शक्ति सामर्थ्य दिया कि उपवास रहो। मैं 3 दिन का उपवास रहा और मेरे काम में गया। उपवास रहते थे, काम किया, मेरे हाथ इतने जम से पकड़ा ना, मैं हाथ को उठा नहीं सकता था। इतना दर्द देता था, मैं काम नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं करता था। अब प्रभु को वो मैं कहता, प्रभु मैं तो उपवास हूँ, मेरा हाथ कैसे धर लिया। मन में आया मेरा कि मैं पूछा प्रभु से, प्रभु मैं तो उपवास था, क्यों मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे ही। फिर दूसरा दिन मैंने काम नहीं किया, कि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, कुछ नहीं कर सकता था। फिर ऐसे हुआ, मिस्त्री लोग भी काम में नहीं आए तो काम ही नहीं लगाया मैं उस दिन। फिर तीसरा दिन आया, फिर मैं गया, उपवास था, फिर भी उपवास था मैं। फिर गया, मैं प्रभु आप संभालो, मैं काम करूँगा मैं। फिर मैं काम किया, वो अच्छे से काम किया। प्रभु ने मुझे संभाला कि काम करने की शक्ति दिया प्रभु ने मुझे। मैं बोला था प्रभु, वो दिन पहले दिन चाहते पता नहीं कि उपवास रहते काम करे या ना करे। फिर भी प्रभु मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, ऐसे के। फिर तीसरा दिन मैंने काम किया, फिर प्रभु ने मुझे अच्छे से चंगाई दिया और मैं काम किया, अच्छे से काम किया। मैं पूरा हाथ को भी उठा सकता था, आगे भी मैंने प्लास्टर किया, काम किया। अब एक कन भी कोई दर्द नहीं हुआ मेरे को। मैं बोला प्रभु हिम्मत दे, प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं काम कर सकूं। और प्रभु ने मुझे अच्छे से उठाया ताकि मैं काम कर सका। अभी भी मैं 2-3 दिन भी काम किया, अच्छे से काम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। प्रभु मुझे और भी सामर्थ्य शक्ति से आगे बढ़ाए। प्रभु मैं अपने सबसे ये करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करे कि मैं जब बात करता हूँ तो मैं अटक जाता हूँ या हकलाता हूँ, या कुछ ऐसी शैतानी शक्ति है कि रोकता है कि बोल मत। मेरे बोलने का इतना इच्छा करता कि बहुत ज़्यादा बोलूँ, लेकिन जवान अटक जाता है, लड़खड़ाता है। सबको जय मसीह की। प्रभु इस बात के लिए मैं प्रभु से भी प्रार्थना कर। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस साइड पुराना सूजन हो गया था। अपने दादी के लिए उपवास थी, और मेरा बहन है ना, उसकी मतलब बेटा है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसके लिए भी थी। और प्रभु के नाम से दोनों अभी बहुत चंगे हैं। और प्रभु का करोड़ों करोड़ धन्यवाद करती हूँ, मुझे साल भर में संभाल के रखा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। धन्यवाद प्रभु, और ऐसी ही रहूं अच्छी सी एकदम चंगी। और सब प्रार्थना करना मेरे लिए। जय मसीह, जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। 40 में हम लोग के सामने सब लोग उपवास रहते थे हर दिन, 40 दिन में हर साल में, लेकिन मैं कभी नहीं रहते थे। लेकिन पहली बार यहाँ आने के बाद मैं उपवास थी, सुबह से लेकर 1:30 बजे रात तक। ऐसे कभी नहीं होता था मेरे में।
सुबह रहने से मैं तुरंत खा लेती थी, ऐसा होता था मेरे को। लेकिन इस बार मेरे को प्रभु ने चंगा किया है, मैं उपवास रही हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। उस समय पिछले हफ्ते में कोई आए थे डोंगरगढ़ से, तो मेरे को कुछ बोले करके मैं बहुत डर गई थी। 3 दिन से डर गई थी मैं। तो चौथा दिन में मैं अपना प्रेयर कर रही थी, जो होगा होगा प्रभु के वचन से होगा। फिर मेरे को डर नहीं रहना चाहिए करके मैं प्रेयर किया हूँ। उसके बाद मेरे को डर चले गया। तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं हर संडे आने के लिए मैं 9 बजे मेरे को तुरंत याद आना चाहिए कि मेरे को चर्च जाना है करके। मैं वही मांग रही हूँ प्रभु परमेश्वर से तुरंत से। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे सब जन आए यहाँ पे, और उन लोग को बुलाने से नहीं आएंगे करके बोलते हैं। आप लोग सब प्रार्थना करिए। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं हमेशा मैं चाहती थी मेरा बपतिस्मा हो जाए। और मैं अपना बचपन से मेरे को यही याद था कि मैं बपतिस्मा एक दिन लूँगी करके, वो मेरा इच्छा पूरा हो गया। और प्रभु को धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ मेरे हम दीदी के बच्चे और मेरे बच्चे यहाँ आए। आपको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने मेरी बेटी और मेरे को पिछले साल संभाल के रखा साल भर, और प्रभु मैं बहुत दुख को देखी, परमेश्वर ने फिर भी मुझे बहुत आशीष से भरा, अच्छी नौकरी को दिया, घर में लड़ाई झगड़े हर चीज़ से प्रभु ने बचा के रखा हमें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 2022 में प्रभु मुझे दुगनी आशीष को देगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने परमेश्वर पे बहुत विश्वास करती हूँ। और मेरी बेटी की ज़िंदगी को प्रभु बहुत आशीष से भरे। सब लोग प्रार्थना करना। और मेरे घर परिवार वाले प्रभु में आना नहीं चाहते हैं, उनके लिए सब लोग प्रार्थना करना कि प्रभु उनके मनों को बदले। आप सभी को जय मसीह की। मेरे यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अब पहले से बेहतर है। और इतना है कि जब भी ऐसा अंदाजा होने लगता है कि अब मेरे यहाँ झगड़ा होने वाला है, तो मैं यीशु मसीह को याद करती हूँ और तुरंत झगड़ा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मैं ये चाहती कि हमेशा मेरे साथ में यीशु मसीह रहे और मुझे आगे बढ़ाए। मुझे यीशु में आए हुए 1 ईयर कंप्लीट हो गया, और मुझे प्रभु ने साल भर संभाल के रखा। उसके लिए प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। मुझे जब किसी बात का डर लगता था कि जैसे मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो बस मैं एक ही चीज़ याद करता था कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यही मेरे वचन में हमेशा रखते रहता हूँ, तो इससे मेरे को डर मेरा दूर हो जाता है। और मुझे हमेशा संभालते हुए आ रहे प्रभु। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु इधर उधर भूलते भूलते भटकते भटकते मत जाना। सही तलाश करते हुए बाइबल को पढ़ना। और अगर आपका माइंड अगर डाइवर्ट हो रहा है, तो फिर भी बाइबल पढ़ना, मेरा परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखा देगा। हालेलुया। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आदमी कोई व्यक्ति को पकड़ लेना और उसको पूछना, वो आपको सही निर्देश प्रदान कर देंगे। हालेलुया। बहुत सारे भ्रम आने वाले, कई ऐसे लोग आएंगे। कई इस बीमारी के समय में ऐसा एक परमेश्वर का दासी बता रही थी कि बहुत ऐसे एलियन आने वाले हैं, एलियंस लोग आने वाले हैं इस साल में, और बीमारी भी आने वाली है। तो ऐसे समय में लोग उस एलियन को देख करके हमारा बचाव उसकी ओर से होगा बोल करके उनके ऊपर में भरोसा करने लग जाएंगे। तो ऐसा अगर कोई भी उठ करके आ जाए, तो उस पर भरोसा मत करना। इस साल के 2022 में ऐसा होगा। आज 2 तारीख में परमेश्वर आपको बता रहा ऐसा होगा, लेकिन उस पर विश्वास मत करना। वो आपको नहीं बचा पाएगा, वो आपको इकट्ठा करेंगे। हो जाएगा बोल करके इकट्ठा करेंगे, लेकिन इकट्ठे मत हो जाना। सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते रहना विश्वास के साथ, और आपका विश्वास के साथ ही आपको ऊपर आना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। अब आए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, या बैठ के चल रहे हैं, या कूद के चल रहे हैं, या दौड़ के चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चल तो रहे हैं। हालेलुया। एक द्वार खोला है और आ रहे हैं, लेकिन अब परमेश्वर बोलता है, अब ऊपर आ जा, अब ऊपर आ जा। हालेलुया। अब ऊपर आइए। बहुत हो गया, साल, 1 साल, 2 साल, अब ऊपर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर की ओर चलना है, ऊपर की ओर देखना है, नीचे को नहीं देखना है।
प्रॉब्लम को नहीं देखना है, समस्या को नहीं देखना, बीमारी को नहीं देखना, तंगी और मुसीबत को नहीं देखना है, ऊपर की ओर देखेंगे तो मेरा परमेश्वर आपको हाथों हाथ उठाएगा। हालेलुया। जो आपने आज वचन पढ़े हैं, ये आशीष का वचन भजन संहिता 91 है। अगर जो विश्वास के साथ द्वार खुला है उसके अंदर में आ जाएंगे तो जैसे भजन संहिता 91 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, ये प्रतिज्ञा आज से इस साल से आपके जीवन में पूरी होती रहेगी। विश्वास के साथ, अनुग्रह के साथ, प्रेम के साथ अगर द्वार के अंदर में खड़े हैं तो पूरी हो पाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब द्वार के अंदर जब आएंगे तो तकलीफ भी आएगी, तकलीफ भी आएगी। द्वार के अंदर तकलीफ आएगी, बाहर नहीं आएगी। बाहर में आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ पियो, चल करके आप घूम सकते। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया है ना शुभम। बाहर में कुछ भी खा पी के पहन ओढ़ करके जा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसे बुरा लग रहा होगा तो और ज्यादा खाना खा लेना। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी को बुरा लग रहा तो बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाहर में रहते थे, द्वार के बाहर जब रहते थे तो कैसे भी खाओ, कुछ भी खाओ, बाहर के लोग मना नहीं करेंगे, लेकिन इधर मेरा परमेश्वर मना करता है। हालेलुया। अगर आपको ऊपर जाना है तो उसको छोड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस साल में कुछ लोगों को आत्मिक युद्ध के साथ में रहना है, तैयार होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस साल के लिए बता रहा है, इस साल में लोगों को आत्मिक युद्ध करते हुए तैयार, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर करते, जिसको आत्मिक मल युद्ध के साथ में हर दिन खड़े होकर के रहना है। अपना युद्ध को हर दिन पकड़ करके रहना है। कौन सा? ये सांसारिक युद्ध नहीं है, आत्मिक स्पिरिचुअल वॉरफेयर करते हैं उसको। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जब आप रहेंगे तभी आप इस साल को जय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप संसार के अनुसार चलेंगे तो जय बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगी, लेकिन जय आपको मेरा परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले दुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वह कहता है यहाँ ऊपर आजा। कौन कहता है आपको? परमेश्वर। पहली बात द्वार खुला, दूसरी बात क्या बोल रहा है? ऊपर आजा। और लिखा, पढ़िए भाई नरेंद्र। द्वार खुला है जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता हूँ या ऊपर आजा, और मैंने बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। इस टाइम में ये परमेश्वर के अनुग्रह लेने का टाइम है। ऊपर आइए, अंदर आइए, द्वार के अंदर में प्रवेश कर लीजिए जिस द्वार को परमेश्वर ने खोला है। और जब द्वार के अंदर में जब खोल करके परमेश्वर ने रखा, जब आप वहां पे आकर के देखेंगे और लिखा है और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। जब आप अंदर आएंगे, ऊपर अंदर आएंगे तो पता नहीं, अंदर आने के बाद में देखिए अभी यहाँ पे हम लोग हैं तो ज्यादा पता चल रहा है कि बाहर में क्या हो रहा है? नहीं। अगर यहाँ पे छत होती, ऊपर में रहते और वहां से खिड़की रहती तो हमको सब पता चल जाता। पता चलता। अभी यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है क्योंकि ये ऊंचाई पे है क्या घर? नहीं है। बाइबल की बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, है ना। ये नॉर्मल से घर में हम हैं तो हमें संसार यहाँ से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से छत होती, है ना, और चढ़ने के बाद में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाते तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला सब तरफ से दिखता। वैसे ही परमेश्वर आपको आत्मा में कह रहा है, नीचे रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि ऊपर आ जा। और जब ऊपर आएंगे तभी परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे कुछ बातें दिखाने वाला है। हालेलुया, कुछ बातें परमेश्वर दिखाने वाला है, कुछ बातें परमेश्वर समझाने वाला है, और ऊपर आने से ही आप देख पाएंगे। लिखा है कि जिनका होना अवश्य है, जो बातें होने वाली है, जो बातें होगी, वो बातें परमेश्वर आपको दिखाएगा। अंदर आएंगे तो आप आनंद करते हुए देख पाएंगे, अन्यथा बाहर रहेंगे तो बहुत कठिन दिन है। ये साल बहुत कठिन है। जो ऊपर आएगा वही क्या होने वाला है उसको देख पाएंगे और आप सुरक्षित रह पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बड़े बोझ के साथ कह रहा है, मैंने जिस द्वार को खोला हूँ उस द्वार में अंदर आकर के आप ऊपर प्रवेश कर लीजिए। हालेलुया, क्योंकि ऐसी कुछ बातें होने वाली है जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको कोई नहीं रोक सकता। किसी के बस में नहीं है ये बातें जो इस साल में होगी।
किसी के बस में नहीं है, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई प्रचारक, ना कोई व्यक्ति, ना कोई अधिकारी, किसी के बस में नहीं है जो इस साल होगी। परमेश्वर कहता है उसका होना अवश्य है। ये जो हो रहा है इसका होना अवश्य है, लेकिन तुम द्वार के अंदर में जब ऊंचाई पर रहकर देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि जो बाहर में लोग हैं उनके साथ में वैसा हो रहा है, लेकिन हम तो सुरक्षित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे रोबोट दिमाग आ रहा है, रोबोट दिमाग ना, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, आपके दिमाग को रोबोट बनाएगा शैतान। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। दिमाग को रोबोट बनाएगा इस साल परमेश्वर, नहीं बनाएगा परमेश्वर, शैतान बनाएगा। एंटी क्राइस्ट, जो झूठा मसीह, जो शैतान है, जो दोष लगाने वाला है, जो आपको बर्बाद करने वाला है, वो आपको ऐसी बातें इस साल में करवाने की कोशिश करेगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल और आपका दिमाग, ये पांचों जुड़ा रहेगा। इसीलिए इस साल बहुत सावधानी के साथ में चलना, बहुत सावधानी के साथ में रहना। बहुत लोगों का माइंड पूरा एकदम रोबोट के जैसे हो रहा है। आप सावधान रहिएगा, मेरा परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये होना अवश्य है, ये बातें होगी और बहुत सारे इंजेक्शन, दवाइयाँ सब लगाया जा रहा है और होगा। इन बातों का होना अवश्य है, लेकिन विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर का खून मेरे अंदर में है। हालेलुया। किसका खून है आपके अंदर में? परमेश्वर का खून, प्रभु यीशु मसीह का खून आपके देह के अंदर में लगाया गया। ये विश्वास मत करना कि बीमारी, तकलीफ मेरी क्या चल रहा है, हाथ में, पैर में, मेरी जिंदगी में, मेरे कान में, मेरी बॉडी में चल रहा है बोल करके विश्वास मत करना। बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ आ तो जाएगी, लेकिन ये विश्वास करना कि मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और परमेश्वर का अनुग्रह ही इस साल आपको जिलाएगा और ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई नीचे ले जाने वाली बातें हैं तो वो यीशु के नाम से आज से खत्म हो जाए और आत्मा में आप ऊपर आ जाए, ताकि जब आप आत्मा में ऊपर आ जाएंगे मेरा परमेश्वर भरपूरी के साथ में आपको निकालेगा और आप भरपूरी के साथ में चलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। पर पढ़िएगा 4:2 प्रकाशित वाक्य, जल्दी पढ़िए। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। जब आप ऊपर आएंगे तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जब मैं आत्मा में ऊपर आ गया तब मैं क्या देखता हूँ कि सिंहासन के पास में स्वर्ग में एक परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रखा है और उस सिंहासन के ऊपर में कोई बैठा है। हालेलुया। आप अंदर आएंगे, अंदर के बाद ऊपर आएंगे, ऊपर के बाद सिंहासन देखेंगे। हालेलुया। इन आत्मिक बातों से इस साल वंचित मत रहे। आमीन। आत्मिक बातों से वंचित न रहे। बहुत हो गया आपका ठंडा और गुनगुनापन, लेकिन ठंडापन यीशु के नाम से जाता रहेगा। आत्मिक सरगर्मी आती रहेगी, आप पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे और द्वार के अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद में उतना ही काफी नहीं है, ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ने के बाद में सिंहासन को देखने वाले हो जाएंगे। ये साल आप स्वर्गीय बातों की दर्शनों को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय बातों को देखेंगे, स्वर्गीय दर्शनों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है जब आप आत्मा में ऊपर आ जाएंगे तब मैंने देखा कि सिंहासन के पास में कोई बैठा हुआ है और मेरा परमेश्वर बैठा हुआ है। हालेलुया। वो कोई और नहीं है जो सिंहासन के पास में बैठा है। शैतान सिंहासन के पास बैठ के क्या करेगा? बैठेगा नहीं। उसको तो इसके घर में गड़बड़ी, उसके घर में गड़बड़ी, उसके घर में प्रॉब्लम करने का ठेका मिला है। वो सिंहासन पर बैठ के क्या करेगा? सिंहासन पर तो एक ही बैठा है, मेरा राजा, आपका राजा, आपका बनाने वाला राजा, बहन रोमा के बनाने वाला राजा, मोना का बनाने वाला राजा सिंहासन पर बैठा है। और जब वो सिंहासन पर बैठा है तब आप उसको अपना चेहरा दिखा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस स्तर में, आत्मा के स्तर में बढ़ जाए, नीचे मत रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपकी मनों की कामनाओं को पूरी करने वाला है। ये साल आपकी मन की इच्छाएं सिद्ध होने वाली है, अगर ईमानदारी से परमेश्वर का भय मानते हैं तो। ये बात को परमेश्वर बताना चाह रहा है। परमेश्वर से इन दिनों प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी आत्मा की बेदारी कलीसिया में भेजे और झूठा मसीह खत्म हो जाए। हालेलुया। झूठे लोग, झूठी गड़बड़ी करने वाले
इतना पैसा तो तुम्हारा ये काम हो गया, ऐसे जगह पे आप मत जाए। जहां पे ऐसी बातें होती है प्लीज करके, कृपया करके आप ऐसी जगह पे मत जाइए। सच्चे जगह पे, अच्छे जगह, जहां भले थोड़े या कम है, जितने भी है, ईमानदारी से जहां प्रार्थना होती है, जहां परमेश्वर का डर और भय रखा जाता है, उस जगह पर जाइए। परमेश्वर उसी जगह से आपका कल्याण करेगा और आपकी आत्मा को उठाता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, क्या आप उसको देखना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मन गंदा है, कैसे देख पाएंगे? जीवन में गंदगी लगी है, कैसे देख पाएंगे? दिखाई देता नहीं है। आंख में मोतियाबिंद हो गया है, कहां से दिखाई देगा? आंख की अपनी पट्टी को हटा डाले। आज भी परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जब लाजर अपने 4 दिन में कब्र में बंद पड़ा था तो परमेश्वर ने उससे कहा, यीशु ने कहा, उसका द्वार को खोलो। परमेश्वर आज आपके मुर्दा घर से भी आपको आवाज दे रहा है, उस मरी हुई अवस्था से भी आप निकल जाए। आपकी भलाई उसी में है, आप वहां से निकल जाए। मेरा परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है, अपनी अवस्था से आप बाहर निकल जाए, तब आप उस द्वार के भीतर में प्रवेश करने पाएंगे और बाहर का द्वार देख पाएंगे कि कितना गंदा और बदसूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। नए मन के साथ, पश्चाताप के साथ में, शुद्धता के साथ में आप प्रवेश कर चुके हैं। बहुत लोग प्रवेश कर चुके हैं। आत्मा में परमेश्वर बता रहे थे, बहुत लोग प्रवेश कर चुके हैं। और परमेश्वर 10 से 20 लोगों का, कलीसिया का और भी संख्या परमेश्वर बढ़ा रहा है बोल के परमेश्वर दिखा रहे थे। हालेलुया, संख्याओं को परमेश्वर बढ़ा रहा है। आपके घर में जितने भी मेंबर है, उस मेंबर के भी परमेश्वर क्या करेगा? उनको भी ब्लेसिंग देने की संख्या बढ़ा रहा है। हालेलुया। किसी के अंदर में 0 पॉइंट वाला ब्लेसिंग है, अभी 1 वाला, अभी 1 पॉइंट और 0.10 मिला करके 10 प्रकार की ब्लेसिंग हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर बढ़ाने वाला है, इसीलिए बढ़ाने के लिए मेरा परमेश्वर ने आपको ऊपर की ओर बुलाया है, ताकि आप नीचे ना देखे, ऊपर देखे और बढ़ते रहे और प्रभु की आशीष पाती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना वचन सुनने के बावजूद भी हमारे जीवन में क्या आती है? कमजोरी, थकावट, पाप, गंदगी और बुराई। एक बात, एक व्यक्ति, आपने इस घटना को सुना था, लेकिन ये घटना कुछ अलग घटना है। एक मालिक था और वो एक साइंटिस्ट भी था, डॉक्टर भी था। एक मालिक एक सुअर को क्या करते, लेके जाते रहता है। सुअर को ले जाता है, पाल, जब वो पानी में भीग रही होती है तो उसको अपने घर में लेके जाता है और उस सुअर को नहलाता धुलाता है, अपने घर में रखता है। और जैसे वो सुअर बड़ी हो जाती है तो वो उसको बाहर लेके जाता है। बाहर ले जाने के बाद में जैसे ही वो सुअर कीचड़ को देखता है तो कीचड़ में लोट-पोट करके नहा लेता है। बहुत लोग को गंदा लग रहा है ना? इधर कीचड़ देखते तो गंदा लगता है। स्वर्ग में नहीं मिलेगा। हालेलुया, स्वर्ग में सब सुनहरा है। हालेलुया, स्वर्ग में आप गोल्डन से भरे हुए रहेंगे। हालेलुया, इधर का गोल्डन खत्म हो जाएगा, आप स्वर्ग से गोल्डन के साथ में, ग्लोरी के साथ में इस द्वार में प्रवेश करने वाले हैं इस साल में। हालेलुया, बहुतों को गोल्ड मिलेगा, संसारिक गोल्ड भी और आत्मिक गोल्ड भी। गोल्डन के साथ में गोल्डनेस भी मिलेगा, ब्यूटीनेस भी मिलेगा, अगर आप उस द्वार के अंदर में आ जाएंगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कभी कभी मन खराब हो जाता है, तो अगर जिसका मन खराब होता है तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो सुअर होती है, कीचड़ को देख के क्या करती है? लोट-पोट करती, मस्त नहा लेती है, धो लेती है और उसको अपने आप में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। आपने कभी सुअर को पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? देखने से पता चल जाता है। करेक्ट, देखने से पता चल जाता है कि उसको संतुष्टि लग रही है। मालिक ने देखा, कभी सुअर को लगा कि मैंने जो किया वो अच्छा किया? नहीं। बुरा के टाइप का लगता है क्या उसको? नहीं। तो उसको क्या लगता है? संतुष्टि। मैं तो पाप में आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नहाए टाइप का, धोए टाइप का, कीचड़ में भी रह के भी वो क्या हो गई है? खुश हो गई है। अच्छे जीवन में थी तो उसको खुशी नहीं मिल रही थी। वो सोच रहा था कि मैं कब मेरे को बाहर ले जाया जाए और मैं कब गंदगी में नहाऊं। उसको कभी भी अंदाजा नहीं था कि मेरा मन बदल जाएगा। उस सुअर का जीवन तो मालिक को पसंद नहीं आया। मालिक बहुत रोने लगा। मालिक उसको फिर लेके गया, कीचड़ से निकाल के लेके गया, अच्छे से नहलाया धुलाया, बहुत अच्छे रीति से। मुझे मालूम है ये बात बहुत गंदी और गलत है, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा आपके साथ में करता है। हालेलुया,
बहुत गलत बात की है। संसार में रहने वाले लोग, आप और मैं, हमारा जीवन ऐसा ही हो जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर लाता है, अपने घर में लाता है, नहलाता धुलाता प्रभु साफ करता है और सुंदर सा स्प्रे परमेश्वर लगा देता है ताकि आपकी गंदगी खत्म हो जाए। वैसा ही उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके साथ में उसको लाया, नहलाया धुलाया, ठीक से क्रीम पाउडर लगाया, स्प्रे लगाया और उसके बाद में उसको रख दिया। और उसने सोचा कि अब ये फिर से चली जाएगी। उसने उसको बांध करके रखा, फिर से उसको बाद में फिर खोल दिया, फिर से वो वैसे ही करने लगी। दूसरी बार भी उसने वैसे ही किया मालिक ने, तीसरी बार भी मालिक ने वैसे ही किया और सुअर वैसा ही करता रहा। 2 से 3 बार उसने वैसा किया और मालिक ने भी उसको उतनी ही बार साफ सुथरा करके अच्छा बनाने की कोशिश किया। लेकिन एक बार वो थक गया। एक बार लास्ट समय जब उसका आता है, वो थक जाता है मालिक और वो कहता है कि मैं अब इसके लिए क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक उसके माइंड में एक बात आई। उसके घर में बकरी भी थी उसके घर में। उसने उन लोगों का मन चेंज कर दिया। बकरी का दिल को काट दिया, बकरी को काटा, उसका दिल को वहां लगा दिया और सुअर का दिल को बकरी के अंदर लगा दिया। और फिर वो जस्ट ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा था कि सारा प्रॉब्लम इसके शरीर में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, दिल में। इसीलिए उसने, उस डॉक्टर साइंटिस्ट मालिक ने ऐसा सोचा कि मैं इसके दिल को ही निकाल के रख देता हूँ। उसके सुअर के दिल को बकरी में लगाया और बकरी के दिल को सुअर में लगाया और उसके बाद में उसको ठीक होने के बाद में वो देखने लगा, इंतजार कर दिया और फिर उसको नहलाया धुलाया, ठीक से बकरी को बांध के रखा और बकरी को भी बांध के रखा, सुअर को भी बांध के रखा और वो देखना चाहता था कि अब दोनों का क्या रिएक्शन है। और बकरी को भी बांध के रखा, सुअर को भी बांध के रखा, दोनों को नहलाया धुलाया, ठीक से रखा और उसके बाद में सुअर को, अब वो बोला कि अभी भी अगर ये सुअर अगर कीचड़ में जाएगी तो अब इसको मैं नहीं रखूंगा, ऐसा बोल करके मालिक ने सोचा। और फिर उसको नहलाने धुलाने के बाद, स्प्रे लगाने के बाद, बॉडी स्प्रे भी लगा दिया उसको और फिर उसको सीधा अपने साथ में लेके गया। काफी सुंदर दिखती थी वो सुअर, काफी, कई लोग को बुरा लगता है ना, लेकिन काफी सुंदर दिख रही थी वो, बढ़िया एकदम, काफी एकदम भालू की तरह, काफी लंबे लंबे बाल, और उसको अपने साथ में लेके गया और वो देखना चाहता था कि वो अब क्या करती है। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, वो सीधा अपने मालिक के साथ में चलती गई। जहां जहां उसका मालिक उसको इशारा किया चलो, तो वहां चलती गई। कीचड़ दिखा भी तो वहां पर वो रुक गया था मालिक कि ये कीचड़ में जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी वो कीचड़ में नहीं गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करते करते मालिक ने उसे खुशी के कारण वापस लेके आया कि मेरी मेहनत काम आई। और उसके बाद में बकरी को बाहर भेजा और बकरी को लेके गया बाहर। बकरी जो कभी कीचड़ में नहीं रहने वाली, वो कीचड़ में चली गई। वापस आया मालिक और समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आज प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपके मन के अंदर है, आपके दिल के अंदर में प्रॉब्लम है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें नहलाऊं धुलाऊं, तुम्हारा मन को बदल दूं। हालेलुया। अपने मन को बदल दीजिए इस साल अपने मन को बदल दीजिए। अगर जो अपने मन को बदलेगा वही उस खुले द्वार के अंदर में आ पाएगा, अन्यथा बाहर में आप लौटते पोटते रहेंगे और दुनिया वाले आपका तमाशा देखेंगे। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहती आत्मा में कि आपके साथ में ऐसा हो। दुनिया वाले आपका तमाशा देखना चाहते, परिवार वाले, आपके लोग, आपके सगे संबंधी देख के आपको हंसते हैं कि ये देखो ये व्यक्ति कैसे जीवन बिता रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे बने। मैं चाहती कि आप इस स्वर्ग का जो द्वार खुला है, परमेश्वर ने कहा देख मैंने एक एक के लिए द्वार खुला है। परमेश्वर ने स्पेशली किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोला। किसी का नाम लिखा है यहाँ पे? सिर्फ मेरा नाम लिखा, मेरे पति का नाम लिखा है, या बड़े बड़े पास्टर लोग का नाम लिखा है क्या? पास्टर सलमोन जेठे का नाम लिखा है, अमित कुमार जो प्रॉफिट है उनका नाम लिखा है, अंकुर नरोला का नाम लिखा है, बड़े बड़े जो चंगाई करते हैं उनका नाम लिखा है कि मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए द्वार खोला है बोल के लिखा है क्या आपकी बाइबल में? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल के रखा हूँ। उस जगह से मेरे बच्चों तुम निकल करके आ जाओ।
अपने मन को बदल लो, अपने जीवन को बदल लो, और मन को जीवन को बदलते हुए अगर आप इस द्वार के अंदर, खुले द्वार के अंदर में आ जाएंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम को जानता हूँ, देख तुझ में क्या है, एक सच्चाई है।